लॉस एंजल्स की आग जो है एक और तबाही लेकर आ रही है और वो तबाही आसमान से बरसेगी। लॉस एंजल्स में जारी जंगलात की आग ने बायस जहरीली बारिश की पेशगोई की गई है। ये वो तेजाबी बारिश होगी। जो कुछ बाकी बचा, जो इस आग से बच गया, वो इसमें जल जाएगा। खुद सदर डोनाल्ड ट्रंप भी हाथ जोड़ गए हैं और कुदरत से, और जो जिल्द की बीमारियों में मुब्तला हैं उनकी जिल्द झुलस जाएगी, जिस्म ख़त्म हो जाएगा, ढांचा रह जाएगा। कि अब पहले आग ने जलाया, अब तेज़ाब जलाएगा जो ऊपर से आएगा। आग की जगह पे तेज़ाब बरसेगा, जो अभी तक बच गए थे उनको भी तहस नहस कर देगा। ये बरसता तेज़ाब हर एक चीज़ को जलाकर खाकस्तर कर देगा। बहुत बड़ा अज़ाब है जो आग से भी ज़्यादा है, और ये उन इलाकों तक भी जाएगा जहाँ तक आग नहीं पहुँच सकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और लॉस एंजल्स की आग जो है एक और तबाही लेकर आ रही है और वो तबाही आसमान से बरसेगी। जी हाँ, साइंटिस्ट ने इंतबाह जारी कर दिया है, रेड अलर्ट जारी है, और इस वक्त भी बहुत सारे इलाकों में इसकी जो है प्रेडिक्शन की जा रही है, पेशगोई की जा रही है कि इन इलाकों में तेज़ाब की बारिश होगी। और ये अमेरिकन मीडिया इस बात को बड़े वसूख के साथ कह रहा है कि तमाम मौसमियाती साइंटिस्ट का ये कहना है कि लॉस एंजल्स के और कैलिफोर्निया के पहाड़ों पर लगने वाली आग में जो तबाही मचाई है वो तो एक तरफ रह गई, लेकिन जो बाकी बच गया है उसको तेज़ाब की बारिश मार देगी। साइंटिस्ट ने जो कुछ कहा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उनका क्या मानना है। उनका कहना है कि लॉस एंजल्स में जारी जंगलात की आग ने बायस जहरीली बारिश की पेशगोई की गई है। जब जंगलात में आग लगती है तो वो मुख्तलिफ तरीके से रिएक्ट करता है। कुदरत जो है वहाँ पर मुख्तलिफ तरीके से रिएक्ट करती है। वो जो धुआँ, वो जो बारिश ऊपर जो जाते हैं, आलूदगी जाती है, उसमें जब बारिश होती है तो क्या होता है। उनका कहना है कि बारिशों के साथ मिलकर तेज़ाबी बारिश बन जाएगी। ये जहरीली बारिश हो सकती है जिसमें सल्फ़र एक जलने वाली गैस है जी, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ज़राती मादे जैसे मवाद शामिल हो सकते हैं। ये वो तेज़ाबी बारिश होगी। जो कुछ बाकी बचा, जो इस आग से बच गया, वो इसमें जल जाएगा। और जिन इलाकों में अभी तक सुकून महसूस किया जा रहा था कि यहाँ तक आग नहीं फैलेगी, इसको रोक लिया गया है, अब ये इंतबाह जारी हो गया है कि उन इलाकों में भी तेज़ाबी बारिश हो सकती है। अगर आपने वो मनाज़र देखे हों जिसमें टेंट्स के अंदर लोग आबाद हैं, तो उनको कहा गया है कि वो अब इससे भी निकल कर दूसरे शहरों का रुख करें या उनको मुंतकिल किया जाएगा। ख़ुद सदर डोनाल्ड ट्रंप भी हाथ जोड़ गए हैं और कुदरत से दुआगो हैं कि उनको जो है इस तेज़ाबी बारिश से बचाया जाए, जिसको प्रेडिक्ट कर दिया है साइंटिस्ट ने। उनका मानना है कि जो झाड़ियाँ, जो दरख्त, जो लकड़ी, जो दूसरा केमिकल जो इन घरों को बनाने और इनको जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया था, वो जब जला है तो उससे बेपनाह ऐसे ज़र्रात जो इंसानी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक हैं, जिनसे अमवात हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि जो अस्थमा और दमा के मरीज़ हैं उनका सांस बंद हो सकता है, जिनमें ज़रा सा टेंडेंसी है ब्लड प्रेशर की, उनको हार्ट अटैक हो सकता है। और जो जिल्द की बीमारियों में मुब्तला हैं उनकी जिल्द झुलस जाएगी, जिस्म ख़त्म हो जाएगा, ढांचा रह जाएगा। ऐसा खौफनाक बयान है कि जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे ख़ुद भी खौफ महसूस हुआ कि भाई ये क्या है। कि अब पहले आग ने जलाया, अब तेज़ाब जलाएगा जो ऊपर से आएगा, यानी आसमान से जो है आग की जगह पे तेज़ाब बरसेगा और बरस के वो जो है वहाँ के रहने वालों को, जो अभी तक बच गए थे, उनको भी तहस नहस कर देगा। ये बड़ी ख़बर है कि लॉस एंजल्स जो आग की तबाही से तबाह हुआ, पूरा हॉलीवुड जल गया, और अब उस पर एक और मौत के बादल जो हैं मंडला रहे हैं। और वो बादल जब बरसेंगे तो उनमें सल्फ़र होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी, उसमें वो ज़र्रात होंगे जो मुख्तलिफ़ केमिकल्स के जलने से, जिसका मैंने बताया कि मुख्तलिफ़ लकड़ी के घर थे ज़्यादातर, उनको जोड़ने के लिए भी जो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप समझ लें हमारे यहाँ पर समद बॉन्ड है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा चिपकने वाले ज़्यादा खौफनाक केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि जब जल जाएँ तो वो आग को मज़ीद बढ़ावा। अब आपको समझ आई कि वहाँ जब घर जल रहे थे तो उसको रोक क्यों नहीं पाया गया, उसको रोका क्यों ना जा सका, क्योंकि इसके साथ हज़ारों लाखों टन केमिकल जला है। और इस केमिकल का धुआं इस वक्त भी लॉस एंजल्स में, हॉलीवुड पे, कैलिफोर्निया के उन इलाकों में जिन इलाकों में इस वक्त ये आग लगी हुई है, वहाँ पर मंडला रहा है।
वहाँ बारिश की दुआ की जा रही थी, लेकिन अब इसको रोक दिया गया है। साइंटिस्ट ने कहा कि अगर ये ज़र्रात खुद ब खुद ना बैठे और पानी के अंदर शामिल होकर आए तो हर उस जगह में जज्ब हो जाएंगे जो इनकी रेंज में आएगा। यानी ये बरसता तेज़ाब हर एक चीज़ को जलाकर खाकस्तर कर देगा। और ख़ासकर मैंने पहले भी बताया कि जिस तरह से स्किन है इंसान की, ये उतरना शुरू हो जाएगी और इसमें से हड्डियाँ निकलना शुरू हो जाएंगी। और ये एक खौफनाक किस्म की बारिश है जो चरिंद परिंद जंगली हयात पानी को लूदा कर देगी। ये जो पानी वहाँ पर समंदर की शक्ल में हमें नज़र आता है, वो जो लेक का मैंने एक ज़िक्र किया था कि वहाँ पर मौजूद है, उस तमाम का तमाम पानी को भी बेपनाह आलूदा कर देगी और अगले कई साल तक ये पानी काबिल इस्तेमाल और किसी भी जानदार के लिए रहने की जगह नहीं रहेगी। ये बहुत बड़ा अज़ाब है जो आग से भी ज़्यादा है और ये उन इलाकों तक भी जाएगा जहाँ तक आग नहीं पहुँच सकी। आग तो जंगलात के ज़रिए फैली, मुख्तलिफ़ पेल्सफील्ड के घर जला दिए, मुख्तलिफ़ काउंटीज़ को, ऑरेंज काउंटी को नुकसान पहुँचाया। लेकिन ये जो पानी है ये तो जहाँ जहाँ बरसेगा ज़मीन के पानी में शामिल होगा और ज़मीन का पानी भी आलूदा कर देगा, यानी वहाँ का पानी भी पीने के काबिल नहीं रहेगा। अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। 7 जनवरी से ये आग जो है लगी थी, आज के दिन तक इस आग को, यानी 27 हो गई जनवरी की, 20 दिन हो गए इस आग को। आग से बचाया तो क्या जाना था शहर को या लोगों को, आग पर यह भी काबू ना पाया जा सका कि इसको फैलने से रोका जाए। और उस पर यह कि जब आग बुझने के करीब होगी तो तेज़ाबी बारिश का ख़तरा पैदा हो गया। जो बादल ऊपर आएंगे आसमान पर, वो जब बरसेंगे तो अपने साथ इंतहाई ख़तरनाक, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक ज़र्रात और केमिकल्स हैं, उनको अपने साथ लेकर आएंगे और ये बादल बरसने को हैं। मैंने आपको बताया डोनाल्ड ट्रंप भी माफ़ी मांग रहे हैं। साइंटिस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं और अगर उस रिपोर्ट को आप पढ़ें तो इससे भी ज़्यादा खौलनाक और खौफनाकी जो है, आग से भी ज़्यादा खौलनाकी और खौफनाकी जो है आपको नज़र आती है। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। जो लोग बाकी बच गए हैं वो अगर हिदायत याफ्ता हुए तो शायद वो इस बारिश से, तेज़ाबी बारिश से बच गए। तेज़ाब के झुलसे को कहते हैं चैन नहीं आता है और अब ये तेज़ाब आसमान से बरसने को तैयार है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंटिस्ट कह रहे हैं। और ये तेज़ाब जब बरसेगा तो आपके हड्डियों के ऊपर मौजूद मांस को भी अपने साथ जलाकर या पिघलाकर साथ ले जाएगा, पीछे रह जाएगा ढांचा। तौबा करनी चाहिए ऐसे अज़ाब से जो कुदरत की तरफ से नाज़िल हो, जैसी लॉस एंजलिस में आग है और जैसी तेज़ाब की बारिश होने वाली है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।